बताना है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल आंसर हो जाएगा कटहल। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल। कटहल एक प्रकार का फल है। आगे बताना है साहिवाल गाय का मूल उत्पत्ति देश कौन सा है। साहिवाल गाय का मूल उत्पत्ति देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बताना है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने वाला समिति कौन सा था, तो एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति, जिसको लक्ष्मीकांत समिति कहा जाता है, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति। आगे बताना है अच्छा पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। आगे बताना है कि लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आगे बताना है आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरओ का फुल फॉर्म रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस, जो हम लोग पानी पीते हैं आरओ, उसी का फुल फॉर्म। आगे बताना है यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। आगे बताना है तो दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, इलेक्ट्रोमीटर से। और दूध खट्टा किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण। और जब मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जल जाता है तो पाँव में मांसपेशी में दर्द होता है। आगे बताना है आंसू का स्राव किस ग्रंथि से होता है, लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि। आगे बताना है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित। पंडित रविशंकर तो सितार। पंडित रविशंकर सितार। और उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक थे, और अमजद अली खान जो थे सरोद वादक थे। आगे बताना है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य कौन कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और भारत पाकिस्तान के साथ सीमा जो है 3323 किलोमीटर का बनाती है। और भारत के साथ सबसे अधिक सीमा कौन सा देश बनाता है, तो बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। और एलओसी का निर्धारण कब हुआ था, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल 1972 में। और एलएसी जो होता है भारत और चीन के साथ बॉर्डर बनता है। आगे बताना है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को यानी शक कैलेंडर को कब शामिल किया गया था, 22 अप्रैल 1957। 22 अप्रैल 1957। और विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था, विक्रम संवत तो 57 ईसा पूर्व। और हिजरी संवत 600 हिजरी संवत जो था 622 ईस्वी में, ठीक। और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में। आगे बताना है 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग कब किया गया था, तो 1931 का कराची अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बताना है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं,
तो नेपोस्को, क्या बोलते हैं? नेपोस्को। आगे बताना है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी रंग का। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग। आगे बताना है संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? 108। कौन बुलाता है संयुक्त अधिवेशन? तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे बताना है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे? प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कुशीनगर में। आगे बताना है कि किसके शासन काल में जैन धर्म जो है दो भाग में यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में बटा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो अस्तुलभद्र। और दिगंबर का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो भद्रबाहु। आगे बताना है रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? रजिया सुल्तान का पति का नाम अल्तुनिया। और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की कब से कब तक शासिका थी? तो 1236 से 1240 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। आगे बताना है कि हिंडनबर्ग रेखा जो है किस किस देश को अलग करता है? हिंडनबर्ग तो जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस। और मेनराइम रेखा तो रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। और 38वीं डिग्री समानांतर रेखा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और 49वीं डिग्री समानांतर रेखा यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। और 2022 में बाघ की गणना में भारत में कुल कितना बाघ है? तो 3167। 3167। सबसे अधिक बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या 526 है। कुल बाघों की संख्या 526। आगे बताना है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा 6 है। और कार्यकारिणी भाषा कितनी है? तो 2 है। ठीक है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। और कार्यकारिणी भाषा कौन कौन सा है? तो अरबी कार्यकारिणी भाषा हो जाएगा फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी। आगे बताना है जब ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश है? 193 को देश है। और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान। आगे बताना है किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनः विचार के लिए दोबारा वापस भेज सकते हैं? यानी किस संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति अगर कोई साधारण विधेयक से बहुमत जाएगा तो उसको पुनः विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं? और 44वां संविधान संशोधन 1978। ये बताना है कि राष्ट्रीय आपात लागू होने के बाद मौलिक अधिकार जो होता है स्वतः निलंबित हो जाता है 20 और 21 को छोड़कर।
तो किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो जाता है? तो 359 आर्टिकल के तहत जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो हमारा मौलिक अधिकार 20 और 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारा क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ये बताना है भारत का आयरन मैन किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हीं को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। आगे बताना है स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बताना है 2021 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ठीक है, सबसे कम हरियाणा। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पांडुचेरी। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन और दीव। आगे बताना है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मेघालय। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य हो जाएगा मिजोरम। और सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। आगे बताना है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 3 बार। कांग्रेस के 3 बार। कब कब? 1929 में, 1936 में और 1937 में। ठीक, 1929, 1936 और 1937। और 1937 फेमस भी है क्योंकि 1937 में प्रथम बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में, जिसका अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। आगे बताना है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 और उजला थोथा का तो ZnSO4 7H2O। और हरा थोथा का या हरा कशिश भी बोलते हैं ApSO4 7H2O। आगे बताना है DNA फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किसने किया था? एलेक जयफ्रिड। एलेक जयफ्रिड। बताना है कि पानी के अंदर गोताखोर सांस लेते हैं तो किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम। और समुद्र के गहराई किससे मापे जाते हैं? एडोमीटर से। आगे बताना है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के जन्म पर 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। आगे बताना है जनन क्षमता में कमी जो है किस विटामिन के कारण होती है? विटामिन ई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। बी और सी जल में, और बाकी जो भी बचा वसा में घुलनशील होता है। आगे बताना है ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मिल्खा सिंह।
कौन थे? मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में पहुंचे थे और 400 मीटर के स्पर्धा में 400 मीटर के दौड़ की स्पर्धा में पहुंचे थे और प्रथम इंडिविजुअल ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाला व्यक्ति कौन थे? इंडिविजुअल प्रथम गोल्ड मेडल लाने वाले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। कब? तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में लाए थे। और दूसरा इंडिविजुअल व्यक्ति कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में लेकर के आए गोल्ड मेडल। आगे बताना है कि विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और 31 मई 2023 का तंबाकू दिवस का थीम था हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। ठीक है, 31 मई 2023 का थीम क्या था तंबाकू दिवस का? हमें भोजन की जरूरत है, तंबाकू की नहीं। आगे बताना है 77वां स्वतंत्र दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्र पहले हमेशा पहले, यानी थीम क्या था? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। आगे बताना है एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो मंदारी पासी 1921 ईस्वी में चला था। इससे इसका प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो यूपी। आगे बताना है कि मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। आगे बताना है कि मेटूर बांध जो है किस राज्य में? तमिलनाडु में। मेटूर बांध तमिलनाडु में। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। आगे बताना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। कब? 1571 ईस्वी में। और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी भी बनाया था कब? तो 1571 ईस्वी में। आगे बताना है स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? अमृता राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर। आगे बताना है कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे बताना है मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सा ग्रंथि करता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, और सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आगे बताना है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो देखो 2 व्यक्ति थे, तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में किए थे बंबई में, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में। आगे बताना है चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फायान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे बताना है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल विजय घाट। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल महाप्रयाग घाट। राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाग घाट। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का शक्ति घाट। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति घाट। और भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल चैत्य भूमि। भीमराव अम्बेडकर का चैत्य भूमि। और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का किसान भूमि या किसान घाट। आगे बताना है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। और भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। और भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1980 में। याद रहेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। आगे बताना है दक्षिण रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है? जिम्बाब्वे। किस देश को? जिम्बाब्वे।
चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। आगे बताना है राइडर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ। राइडर कप का संबंध किस खेल से? गोल्फ। आगे बताना है लोलक की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो लोलक की लंबाई अगर दुगनी करेंगे, ठीक है, तो उसका समय अवधि हो जाएगा √2, क्योंकि टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 2π√L/g। 2π√L/g। अगर लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो हमारा समय अवधि का हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि √4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा। यानी कि लंबाई अगर 4 गुना करेंगे तो समय अवधि क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/g। आगे बताना है कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला चिकमंगलुरु। और चिकमंगलुरु जो है कॉफी के लिए फेमस है। आगे बताना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो का अंत जो है किस संधि के तहत हुआ है? तो मंगलोर के संधि। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 तक। और द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। और तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 1792। और चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध 1799। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति जो हुआ था मद्रास की संधि से हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर के संधि से हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। इसका ट्रिक होता है MMS। आगे बताना है डायबिटीज बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। आगे बताना है कि तड़ित चालक की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आगे बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? मृत सागर। सबसे निचला बिंदु मृत सागर। और सबसे गहरा बिंदु तो मरियाना ट्रेंच जिसका गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। आगे बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस। याद रखना 20 मार्च, 20 अप्रैल और 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 अप्रैल को जल दिवस और बिहार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। आगे बताना है बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय ताजमहल। आगे बताना स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सांड की लड़ाई। आगे बताना है गुरुमुखी लिपि का खोज किसने किया था? यानी गुरुमुखी लिपि विकसित किसने किया था? तो गुरु अंगद ने। ठीक है, आगे बताना है कि कालाजार रोग का वाहक कौन होता है? तो सिक्टा मक्खी। बताना है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम। और एलोरा का गुफा राष्ट्रकूट के शासकों ने। और अजंता के गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने। आगे बताना है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे?
अनेक्जिमेंडर जो कि यूनान के थे। कौन थे? अनेक्जिमेंडर जो कि यूनान के थे। आगे बताना है, न्याय की जंजीर का स्थापना किसने किया था? न्याय का जंजीर की स्थापना जहांगीर ने किया था। ठीक है, न्याय का जंजीर की स्थापना किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अच्छा, ये बताना है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। पहला समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा शोषण के विरोध अधिकार 23 से और 24। और इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कितना? 29, 30। और शोषण, अंतिम है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32। ये बताना है कि आपात उपबंध जो है संविधान के किस भाग में? आपात उपबंध भाग 18 में, और भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। और भाग में 20 में है संवैधानिक संशोधन, जो कि आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है, आगे बताना है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस आर्टिकल में? 21 के क, आर्टिकल 21 के क। आगे बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में? आर्टिकल 75। और प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280।